19 साल पहले अखबार में मैंने एक खबर पढ़ी थी कि अमेरिका ने चाइना से मंगवाए हुए बच्चों के खिलौनों का पूरा शिपमेंट वसूल करने से इनकार कर दिया और कंसाइनमेंट वापस भेज दिया। इसकी वजह क्या थी? टेस्टिंग से मालूम हुआ कि खिलौनों में शीशे वाला रंग मतलब लीड और प्लास्टिक को नरम करने वाला केमिकल पेथलेट्स इस्तेमाल किया गया था, जिससे बच्चों की नशनुमा और हार्मोन्स में खतरनाक तब्दीलियां आती हैं। चाइना ने अपनी ऐसी कंपनीज के खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया था। आज 19 साल बाद मुझे ये वाकया क्यों याद आया? क्योंकि पाकिस्तान में तरबूज खाने से एक फैमिली मौत की नींद सो गई और इंडिया में भी ये वाकया पेश आया एक फैमिली के साथ जिन्होंने तरबूज खाया और जान से गए। जब खुराक में आर्टिफिशियल कलर और मसनूई मिठास डाली जाती है और खुराक को महफूज करने वाले केमिकल प्रिजर्वेटिव जैसे कि सोडियम बेनोजेट हद से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो इंसानी जान को खतरा रहता है। जब से पाकिस्तान में फ्लेवर और केमिकल का इस्तेमाल शुरू किया गया है, तब से कैंसर के मरीजों में भी इजाफा देखा गया है। क्योंकि किस खाने में कितना फ्लेवर डालना है कंपनियों के पास तो पैमाना होता है, लेकिन गांव देहातों में ज्यादातर इस चीज की में गलती की गुंजाइश रहती है और इंसानी जान को खतरा रहता है। चीन पाकिस्तान का दोस्त है, पूरी दुनिया में मियारी माल भेजता है, लेकिन अमेरिका तो अमेरिका है। अब अल्लाह जाने वो खिलौने किस मुल्क को दिए गए थे। हमारा मसला ये है कि हमें हर चीज सस्ती चाहिए। हमें 5 रुपए में किचन चाहिए जिसके अंदर बल्ब भी हो, जिसके अंदर सेल भी हो। और चाइना की खूबी ये कि वो इनकार नहीं करता, वो जो भी मांगोगे बना के दे देगा। वो एक दिन चले या 1 साल चले, वो उसकी जिम्मेदारी नहीं है। असल सवाल ये है कि पाकिस्तानी जब ऐसी चीजें खरीदते हैं तो क्या उन्हें हफ्जाने सेहत के उसूलों के मुताबिक चेक करते हैं? और पाकिस्तान में मौजूद कंपनियां जो केमिकल का इस्तेमाल करती हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर का इस्तेमाल करती हैं, क्या उनका इंस्पेक्शन होता है या फिर सिर्फ अपने मुनाफे को देख के आवाम की जान को खतरे में डाल दिया जाता है? दुनिया में 2 तरह के इंसान होते हैं, या तो गटर में गिर के सीखो या गटर में किसी को गिरता हुआ देख कर सीखो। हम पाकिस्तानी कौन है ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो फॉलो कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।